आ गए अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा के? हो गई तसल्ली? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें कैसे पता इस सब के बारे में? जिस डॉक्टर के पास तुम गए थे उसी ने बताया। मैं तो एक नॉर्मल सा टेस्ट करवाने के लिए गया था तो सोचा लगे हाथ इसका डीएनए टेस्ट भी करवा लेता हूँ, पता चल जाएगा ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। विकास, मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना घटिया सोच सकते हो। अब मुझे समझ में आया कि वो 9 महीने प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब सा क्यों था। ना तुमने मेरी केयर की, ना मेरा ध्यान रखा। एक औरत को जैसा उस टाइम पे फील होना चाहिए वैसा फील ही नहीं हुआ मुझे। अब तो हो गई ना तसल्ली, पता चल गया ना तुम्हारा ही बेटा है ये। अब क्या करोगे? लौटा दोगे मेरे वो 9 महीने जो मैंने अकेले बिताए, या फिर जो आज तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, मेरी इंसल्ट कर दी है, वो लौटा दोगे? रिया, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे डर था। तो पहले किसी और से प्यार करती थी और उसके बाद उसे छोड़कर तुमने मुझसे शादी की। विकास, मैंने तुम पे ट्रस्ट करके तुम्हें अपना पास्ट बताया था। हाँ, करती थी मैं उससे प्यार, बहुत प्यार करती थी। घर वाले नहीं माने, घर वालों के कहने पर तुमसे शादी कर ली। संजू को भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची मैंने। खुद को बदला, सब कुछ बदला, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया आज? तुमने मेरे प्यार और वफाई पर पानी फेर दिया। तुमने तो मुझे कैरेक्टरलेस ही साबित कर दिया। नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बकवास मत करो मुझसे। अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो मुझे पहले ही बता देते ना, मैं इस बच्चे को ही नहीं पैदा करती। जब तक मैं संजू के साथ थी उसके लिए लॉयल थी, और जब तक तुम्हारे साथ थी तुम्हारे लिए लॉयल थी। पर आज तुमने सही नहीं किया। मेरे कैरेक्टर की इंसल्ट करके तुमने आज सही नहीं किया विकास। आज तक सब कुछ बर्दाश्त करती आई मैं, तुम्हारे थप्पड़, तुम्हारी बेइज्जती, पीकर घर आना, ड्रामे करना, सब कुछ। पर आज पानी सर के ऊपर से जा चुका है, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। रिया, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई एंड आई प्रॉमिस कि दोबारा मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा। प्लीज माफ कर दो मुझे। नहीं विकास, जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, भरोसा ना हो, उस रिश्ते में मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं जा रही हूं अपने बच्चे को लेकर। पर रिया, ये हमारा बच्चा है, मेरा भी बेटा ही है। हाँ, तुम्हारा बेटा था। डीएनए टेस्ट करवा के तुमने इसकी और इसकी माँ की जो बेइज्जती की है ना, अब हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। रिया, 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 प्लीज। मैं घर छोड़कर तो आ गई, पर अब समझ में नहीं आ रहा जाऊं कहाँ। मम्मी पापा के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो जिद करके मुझे वापस उसी के पास भेज देंगे। मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। शादी के बाद आज पूरे 2 साल बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि कितना सुकून और कितनी शांति मिल रही है मुझे। मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी, मेरा भी मन करता था। फिर मैं तुमसे बात करती या मिलती तो विकास के साथ गलत होता। समझ सकता हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हें कभी खोलने की, चाहे मेरा कितना भी मन किया हो। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए कहीं से कोई भी छोटी मोटी नौकरी का जुगाड़ कर दो, कोई भी काम चलेगा। साफ सफाई का काम भी कर लूंगी मैं, और एक छोटा सा रहने के लिए ठिकाना रेंट पर। ठीक है, पर बच्चा इतना छोटा है, ऐसे में तुम काम कैसे करोगी? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करा दूंगा। थैंक यू। मैं चलती। मुझसे शादी करोगी? मुझसे अब भी शादी करना चाहते हो? किसी और के बच्चे की माँ हूं मैं। भूल गई मेरा वादा? शादी के बाद तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या उसके साथ खुश ना हो तो मैं तुमसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में शादी करने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे शादी होने के बाद भी? बच्चे होने के बाद भी तुमसे शादी भी करूंगा और मैं अपनाऊंगा भी। याद है? मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ और तुमसे किसी भी सिचुएशन में शादी कर सकता हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? हाँ। क्या नाम है इनका? प्रणव।